Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are back with another lesson. It's lesson number 4. The name is Thank You Ma'am, written by Langston Hughes. This is also very interesting lesson. This lesson tells us how to give advice. Simplest lesson. इसमें हम सीखते हैं अगर किसी बंदे में अगर हम कोई बुराई नज़र आती है तो बजाय इसके कि हम उसको डिग्रेड करें, हमें सोचना चाहिए कि जो माहौल हमें मिला है, जिन रवैयों में हमारी ग्रोथ हुई है, हो सकता है इस बंदे को वो ना मिला हो। सही और गलत का रास्ता दिखाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी अखलाक से है, अखलाक से भरी हुई है। उन्होंने हमें अच्छे अखलाक सिखाने की सबसे ज़्यादा नसीहत की है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह एक एक बच्चा जो है उसको एक किसी की एक छोटे से अच्छी एक्ट के साथ किस तरह एक नई ज़िंदगी मिली, किस तरह उसकी सोच बदली। लेट्स स्टार्ट। डू मेक वीडियो इन योर माइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शी वॉज़ अ लार्ज वूमेन। वो एक लंबी औरत थी, बड़ी। लार्ज का मतलब हाइट भी ज़्यादा, विड्थ भी ज़्यादा, मतलब अच्छी खासी जैसे हैवी आंटी थी। शी वॉज़ अ लार्ज वूमेन। वो एक बड़ी औरत थी। विद अ लार्ज पर्स, एक बड़े पर्स के साथ। दैट हैड एवरीथिंग, जिसमें हर चीज़ थी। इन इट बट हैमर एंड नील्स। एक काफ़ी मतलब सही हाइटेड थी और सही हाइट और सही वेट वाली औरत थी, जो जिन्होंने जिनके पास एक पर्स था और उस पर्स में हर चीज़ थी सिवाय एक कील और एक हथौड़े की। कील और हथौड़ा ना उन्होंने ऐसे यूज़ किया है कि उसमें हर चीज़ थी सिवाय इन दो चीज़ों के। इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप। अब जो पर्स था उसकी लंबी तनी थी। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। और वो जो औरत थी उन्होंने अपने शोल्डर पे उसको लटकाया हुआ था। इट वॉज़ अबाउट 11 o'clock एट नाइट। ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था। डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज़ वॉकिंग अलोन। और वो अकेले चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप। जब एक लड़का दौड़ता हुआ आया बिहाइंड हर, उनके पीछे से। एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स। और उनका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक। जो पर्स की तनी थी वो टूट गई। विद अ सडन सिंगल टग ऑफ द बॉय। लड़के के वार के साथ जो उसने खींचा था, gave it from behind, पीछे से। but the boy's weight and the weight of purse combined। लेकिन जब एक तरफ लड़के का वेट और दूसरी तरफ बैग का वेट ये जब कंबाइन हुए, caused him to lose his balance। तो लड़के का जो तवाज़न था वो बिगड़ गया। जैसे आप देखें सीसा में एक तरफ एक पर्स को रख दे, एक तरफ एक लड़के को, तो क्या लड़के का बैलेंस, लड़के का तो वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो ज़ाहिर है इस तरह बैलेंस ख़राब हो जाता है। इंस्टेड ऑफ इस तो सॉरी द वेट ऑफ पर्स कंबाइंड काज हिम टू लूज हिज बैलेंस। लड़के का तवाज़न बिगड़ गया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल ब्लास्ट मीन बजाय इसके कि वो तेज़ दौड़ता ब्लास्ट के साथ, एज ही होप, जैसे उसने उम्मीद की थी। द बॉय फेल ऑन हिज बैक। लड़का अपनी पुश्त पर गिर गया। ऑन द साइड वॉक जो फुटपाथ होता है। एंड हिज लेग्स फ्लू अप। और उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। द लार्ज वूमेन सिंपली टर्न अराउंड। जो बड़ी औरत थी वो सिंपली उन्होंने आहिस्ता से पीछे को मुड़ी। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर। और उसे किक लगाई, टोकर लगाई लड़के को सही ब्लू जीन्स सिटर, जहाँ बेल्ट के नीचे वाला पोर्शन जो होता है जीन्स का, तो वहाँ उन्होंने जो औरत थी उन्होंने लड़के को किक्स लगाई। देन शी रीच डाउन। फिर वो नीचे हुई, जैसे एक बंदा नीचे गिरा होता है, जो ऊपर खड़ा होता है वो नीचे होता है उसको पकड़ने के लिए। पिक द बॉय। लड़के को पकड़ा। बाय हिज शर्ट फ्रंट, सामने शर्ट से। एंड शुक हिम। और उसे खूब हिलाया। अनटिल हिज टीथ रैटल। यहाँ तक कि लड़के के दांत बजने लग गए। आफ्टर दैट, इसके बाद, वुमेन सैड, औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक। मेरी पॉकेट बुक उठाओ या मेरा पर्स उठाओ। बॉय, लड़के, एंड गिव इट हियर, और ये मुझे पकड़ाओ। देखिए औरत कहती है उसी लड़के से कि पकड़ो मेरा बैग और मुझे पकड़ाओ। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली। अभी तक औरत जो थी उसने लड़के को बड़ा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स। लेकिन वो इतना बेंट हुई कि उसको इजाज़त दे सकें
कि वो थोड़ा सा नीचे होकर तो उसका जो पर्स है वो उठा सके। देन शी सैड, फिर उन्होंने कहा, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही। फेमली ग्रिप्ड अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, बड़ी फेमली का मतलब ज़ोर से उन्होंने ग्रिप किया हुआ था, पकड़ा हुआ था लड़के को सामने शर्ट से। तब बॉय सैड, लड़के ने कहा, यस, जैसे हम मतलब पूरी बहुत नहीं कर सकते ना, शर्मिंदगी में होते हैं, तो लड़का कहते हैं हाँ जी। द वुमेन सैड, औरत ने कहा, वाई डिड यू वॉन्ट टू डू इट फॉर, तुमने ये किस लिए किया। द बॉय सैड, लड़का कहता है, लड़के ने कहा, आई डिडेंट एम टू, कहते नहीं मेरा कोई इरादा नहीं था। शी सैड, औरत कहती है, यू ए लाई, तुम झूठे हो। बट दैट बाय दैट टाइम, उस वक़्त 2 or 3 पीपल पास्ट, 2 या 3 लोग जो थे वो गुजरे। स्टॉप्ड, रुके। टर्न टू लुक, मुड़ के वापस देखा। एंड सम स्टूड, और कुछ खड़े हुए। वॉचिंग, देखते हुए। इफ़ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे। आस्क द वुमेन, औरत ने पूछा। यस सेड द बॉय, लड़का कहते हैं हाँ। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी ढीला नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी लूज़ नहीं करूँगी। सेड द वुमेन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, उसको कॉलर से पकड़ी रखा। लेडी आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय, विस्पर्ड का मतलब होता है आहिस्ता से, इस तरह बात करना कि बस साथ वाला सुने और कोई ना सुने। लड़का आहिस्ता से औरत के करीब होकर कहता है, खातून मुझे बहुत अफसोस है, मुझे छोड़ दे। औरत क्या कहती है, योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा मुंह कितना गंदा है। आई गॉट ए ग्रेट माइंड, मेरा एक अच्छा माइंड बना है, टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मुंह धो दूँ आज। एंट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू वॉश योर फेस, तुम्हारे घर में कोई नहीं तुम्हें बताने के लिए कि अपना मुंह धो लो। नो सैड द बॉय, लड़का कहते हैं नहीं। लड़के ने कहा, देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, औरत कहती है तो फिर आज शाम ये वॉश होगा। सेड द लार्ज वुमेन, बड़ी औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में शुरू हो गए, मतलब वो किसी गली में पहुंच चुके थे। ड्रैगिंग, घसीटते हुए। द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, खौफजदा लड़के को अपने पीछे। ही लुक्ड एज, उसने देखा, इफ़ ही वर 14 or 15, जैसे उसकी शक्ल लड़के की किस तरह की थी, उसकी लुक किस तरह की थी, जैसे 14-15 साल का लड़का होता है। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, पतला सा। विलो वाइल्ड, विलो एक ट्री होता है, अक्सर पानी के किनारे, तालाबों के किनारे उगता है, फिश फॉर्म वगैरह के किनारे, बड़ा पतला सा होता है, पत्ते भी पतले पतले, मतलब हवाओं में उड़ता फिरता है। तो लड़का भी बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे 9th-10th के बॉयज़ होते हैं, पतले पतले। द टेनिस शूज़, उसने टेनिस शूज़ पहने हुए थे, एंड ब्लू जीन्स, और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। द वुमन सैड, औरत ने कहा, यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही और गलत का पता बताऊंगी। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, अभी जो मैं कम से कम कर सकती हूँ वो ये है कि तुम्हारा मुंह धुलवा दूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। ओम सैड द बीइंग ड्रैग बॉय, अब जो घिसटता हुआ लड़का था वो कहते नहीं, मतलब कहते मुझे भूख नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। वाज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न द कॉर्नर, अब औरत पूछती है, बोदरिंग का मतलब परेशान करना, जब मैंने ये कॉर्नर मोड़ा, ये मैं नुक्कड़ जो थी ये मैंने चेंज की, तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। आस्क द वुमन, औरत ने कहा। नो, लड़का कहते नहीं। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट मी, औरत कहती है तुमने खुद ही मेरे साथ कांटेक्ट किया है, मतलब तुम खुद ही मेरा बैग छीनने आए हो। सैड द वुमेन, औरत ने कहा, इफ़ यू थिंक, अगर तुम समझते हो, दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट ए वाइल, कि ये जो रबता तुमने खुद की है ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। यू गॉट अनदर थाट कमिंग, तो तुम्हें कोई और सोच आनी चाहिए। व्हेन आई गॉट थ्रू विद यू सर, जब मैं तुम्हारे साथ एक दफ़ा मामला कर लूँगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तुम्हें याद रहेगा, तुम मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, कहती है एक दफ़ा आप तुमने मिल लिया ना, अब तुम हमेशा याद करोगे। नाम क्या था औरत का, मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, काफ़ी लंबा नाम। स्वेट, पसीना, पॉप्ड, निकला आउट ऑन द बॉयज़ फेस, लड़के के फेस पर, एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, और उसने कोशिश करना शुरू कर दी। जब बंदा एक बंदे से कहे आप देखना हाँ तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, तुम्हारा पाला किससे पड़ा था, तो बंदा फिर परेशान हो जाता है।
मिसेस जॉन स्टॉप्ड, मिसेस जॉन रुकी, जर्क्ड हिम, उसे जर्क्स लगाई, अराउंड हिम, उसके गिर्द, इन फ्रंट ऑफ हर, उसको सामने से, पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, ऐसे पूरा हाथ जैसे बंदा किसी की गर्दन के पीछे से रख लेता है, एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम, और उसे घसीटना घसीटना जारी रखा, अप द स्ट्रीट, गली में आगे की तरफ। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पे पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को अंदर की तरफ घसीटा, डाउन ए हॉल, अंदर हॉल की तरफ, जो नीचे था हॉल, एंड इनटू ए लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, किचन की तरह का रूम फर्निश था, किचन नहीं था उसकी तरह फर्निश किया हुआ था, एट द रेयर ऑफ द हाउस, घर के पीछे। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की घर की, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, लेकिन जो घर का मेन गेट था उसको खुला रहने दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, लड़का दूसरे कमरों में से जो आवाज़ें आ रही थी उसको सुन सकता था, लाफिंग, हंसते हुए, एंड टॉकिंग, और बातें करते हुए, इन द लार्ज हाउस, बड़े घर में। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ जो कमरे थे उनके दरवाजे खुले थे, टू, दरवाजे मतलब खुले भी थे, सो ही न्यू, इसलिए वो जानता था, ही एंड द वुमन वर नॉट अलोन, वो और औरत घर में अकेले नहीं थे। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम, औरत ने अभी भी उसको पकड़ा हुआ था, बाय द नेक, गर्दन से, इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने रूम के दरमियान में, मतलब घर आ गई थी लेकिन लड़के को अभी तक पकड़ा हुआ था। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर, आंसर्ड द बॉय, रॉजर, लड़के ने जवाब दिया। देन रॉजर, फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, तुम उधर सिंक पे जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना मुंह धो लो, सेड द वुमन, औरत ने कहा। फेयर अपॉन, जबकि शी टर्न्ड हिम लूज, और इस वक्त उन्होंने क्या किया कि इस वक्त उन्होंने उसको लूज़ कर दिया, छोड़ दिया, एट लास्ट, आखिरकार। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा, लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा, लुक्ड एट द डोर, दोबारा दरवाजे की तरफ देखा, एंड वेंट टू द सिंक, और सिंक पे चला गया मुंह धोने के लिए। मतलब लड़का देख रहा था कभी दरवाजे को कभी औरत को, फिर उसने सोचा होगा कि नहीं मैं नहीं भागता। लेट द वाटर रन, पानी खुला छोड़ दो, अंटिल इट गेट्स वार्म, यहाँ तक कि पानी गर्म हो जाए। शी सेड, उसने कहा, पता है गीज़र में ऐसे ही हम करते हैं, कहते हैं थोड़ा खुला छोड़ो। हेयर इज़ क्लीन टॉवल, ये रहा साफ तौलिया, यू गोना टेक मी जेल, लड़का कहते हैं आप मुझे जेल लेके जा रही हैं। आज तब बॉय, लड़के ने पूछा, बैंडिंग ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर झुकते हुए। नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ तो नहीं, आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी, सैड द वुमन, औरत ने कहा। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम, यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ घर आने के लिए, टू कुक मी ए बाइट टू ईट, कि कुछ पका सकूं खाने के लिए, एंड यू स्नैश माई पॉकेट बुक, और तुमने मेरी पॉकेट बुक को छीनने की कोशिश की। मे बी यू एंड मीन टू योर सपर आइदर, हो सकता है तुमने शाम का खाना भी ना खाया हो। लेट एज इट बी, काफ़ी देर हो गई है। हैव यू, क्या तुमने किया। देयर इज़ नो बॉडी होम एट माई हाउस, सेड द बॉय, लड़का कहते हैं मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। देन वी विल ईट, फिर औरत कहती है इसलिए हम सब खाएंगे, सेड द वुमन, औरत ने कहा। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है तुम्हें भूख लगी है। आर बीन हंग्री, या बड़े अरसे से तुम्हें भूख लगी है। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तुम मेरा पर्स खींच रहे थे। अब लड़का आगे से क्या कहते हैं, आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ ब्लू स्वीट शूज़, मैं तो अपने लिए एक जूता खरीदना चाहता था ब्लू कलर का, चमड़े का, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज़, औरत कहती है तुम्हें मेरा पर्स नहीं तो छीनना चाहिए जूते खरीदने के लिए। सेड मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स कहती हैं, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कह लेते, तुमने मुझसे कहा होता। मैम, अब लड़का फिर आगे से कहता है, मैम, द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, जो पानी था उसके चेहरे से टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ देखा, आंटी की तरफ। देयर वॉज ए लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा, वेरी लॉन्ग पॉज, लंबा वक्फा, कोई नहीं बोला। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, उसके बाद उसने अपना
अपना जो था फेस साफ़ किया, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और ना जानते हुए कि अब क्या करूँ, ड्राइड इट अगेन, उसको दोबारा साफ़ किया। द बॉय टर्न अराउंड, लड़का ऐसे जो है उसने इर्द गिर्द घूमा, वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट, सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक ए डैश फॉर इट डाउन द हॉल, वो बिल्कुल अपना रास्ता बना सकता है हॉल की तरफ। ही कुड रन 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 एंड रन, वो दौड़ सकता था, दौड़ सकता था, दौड़ सकता था और दौड़ सकता था, ठीक है। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत सोफा पर बैठी थी। आफ्टर वाइल शी सैड, एक लम्हे बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी एक दफ़ा नौजवान थी। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, और मेरी भी ख्वाहिश थी चीज़ों के लिए जो मैं कभी हासिल ना कर सकी। अब आंटी जो थी, जो लार्ज वुमेन थी, वो अपनी स्टोरी को बताने लगी है लड़के को शायद। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पास, अब एक और लंबा वक्फा। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला रह गया कि शायद आंटी भी चोर थी। देन ही फ्राउंड, फिर जब उसको किसी बात की समझ नहीं आई तो उसने माथे पे, जैसे हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हमारे माथे पे सिलवटें आ जाती हैं ना, जैसे हम किसी सोच में होते हैं। नॉट रोइंग ही फ्राउंड, और लड़के को नहीं था पता कि उसकी माथे पे सिलवटें पड़ी हैं। उसने थ्योरी चढ़ाई हुई है कि उसके जहन में कोई आसार है कुछ जानने के लिए। द वुमेन सैड, औरत ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें कुछ कहने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, डिड यू, क्या तुमने सोचा। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुम्हें लगा मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, मतलब औरत कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपनी कोई स्टोरी बताऊंगी कि मैं चोर थी या मैं थी या वो थी, ठीक है। बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, कहती है मैंने किसी की पॉकेट बुक नहीं छीनी। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट, कहती है मैं ये कहने भी नहीं थी जा रही। पॉज, लंबा वक्फा, साइलेंस, कोई नहीं बोला। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हैं, छोटे होते हुए बंदे को पता नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये अगले बंदे को समझाने का है कि तुम अकेले ही इस दुनिया में इस तरह जो है वो स्नैच करके, मतलब या इस तरह से कोई गलत काम नहीं कर रहे। हर बंदा जो है वो कोई ना कोई गलती करता है। विच आई वुड नॉट टेल यू, औरत कहती है मैंने भी कुछ काम किए हैं पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सन, बेटे, एवरीबॉडी इज़ गॉट समथिंग इन कॉमन, हर बंदे में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है। सो यू सिट डाउन, इसलिए तुम बैठ जाओ। वाइल आई फिक्स अप समथिंग टू इट, जब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। देखिए, अगर कुछ लोग होते हैं जिनके पास शुरू में पैसे नहीं होते पर वो पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऐसे ही वो अपनी ही तरह किसी और को ऐसे स्ट्रगल करता हुआ देखें तो लोग उसका सारी ज़िंदगी का स्टडी का ख़र्च उठा लेते हैं। तो ऐसे ही इस औरत को भी, इसको देख के, इस लड़के को देख के अपनी कोई बात याद आ गई तो उसने कुछ सोचा होगा। आगे देखते हैं। Okay, 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 okay. Everybody's got something in common. You might run, तुम दौड़ सकते थे. That comb through your hair. Sorry. You might run that comb. तुम ये कंघा चला सकते थे. Through your hair, अपने बालों में कंघी कर सकते थे. So you will look presentable, ताकि तुम इस तरह के हो कि तुम presentable लगो, तुम इस तरह के बंदे लगो जो किसी के सामने जा सको. इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम के किसी और कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, किसी स्क्रीन के पीछे, वॉज अ गैस प्लेट जो चूल्हे की तरह, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज थी या आइस बॉक्स था। मिसिस जोन्स गॉट अप, मिसिस जोन्स उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और स्क्रीन के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी, औरत ने लड़के को नहीं देखा ये देखने के लिए इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, क्या वो भागा कि नहीं। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना उसने अपना पर्स देखा, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो वो सोफ़ा के ऊपर ही रखा ही थी। मतलब अब पूरा जो था एक जैसे बंदा किसी बंदे पे ट्रस्ट कर लेता है ना, औरत ना तो लड़के को देख रही थी और ना उसने अपने उसका पर्स का ध्यान रखा, वो उस लड़के के पास ही सोफ़े पे छोड़ गई थी और ख़ुद स्क्रीन के पीछे जाके किसी भी कोई स्क्रीन, मतलब वॉल भी हो सकती है, कोई गत्ता लगाया होता है लोगों में, कोई शीट लगाई होती है, उसके बैक साइड पे उसका किचन की तरह का सिस्टम था, तो वो उसके पीछे जाके खाना बनाना शुरू हो गई। उसने नहीं देखा कि लड़का अब क्या कर रहा है।
शी सॉरी बट द बॉय टुक केयर, लेकिन लड़के तवज्जो से बैठा रहा। टू सीट ऑन द फॉर साइड ऑफ द रूम, रूम में दूर होके। अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर हो गया। वेयर ही थॉट, जहाँ उसने सोचा। शी कुड ईजीली सी हिम आउट ऑफ कॉर्नर ऑफ हर आई इफ़ शी वॉन्टेड टू। लड़का अब इस तरह से होके बैठ गया कि औरत को नज़र आए, अगर वो देखना चाहते तो उसको आगे से होके देख सकती थी, मतलब वो इस तरह की जगह पर बैठ गया। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम। वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि औरत जो है वो उस पर ट्रस्ट ना करे, उसको वो चाहता था कि औरत उस पर भरोसा करे अब। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिस ट्रस्टेड नाउ। और इस तरह वो अपना जो यकीन था, अपना जो एक सिस्टम था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। डू यू नीड सम बॉडी टू गो टू स्टोर, अब लड़का पूछ रहा है, आस्ता बॉय लड़का पूछता है, क्या आपको किसी को स्टोर भेजना है, जैसे बच्चों को स्टोर भेजते हैं हम खाना पकाने से पहले। मैं भी टू गेट सम मिल्क, दूध लाने के लिए, और समथिंग या कुछ और। डोंट बिलीव आई डू, कहती है यकीन करो, आई डू, मुझे मेरे पास है, सेड द वुमन, औरत ने कहा। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, तुम्हें अगर तुम्हारे अपने लिए मीठा दूध चाहिए। आई वॉज गोइंग टू मेक कोका आउट ऑफ दिस कैन मिल्क आई गॉट हेयर, कहती है मेरे पास तो कैन वाला मिल्क है, मैं इसमें कोका पाउडर डाल के बना रही हूँ। तो लड़का क्या कहता है, दैट विल बी फाइन, ये उम्दा रहेगा, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, कहता है मैं भी आपके साथ यही खा लूँगा। शी हीटेड सम लाइमा बीन्स, उसने कुछ लाइमा की फलियाँ जो थी उनको हीट किया, गर्म किया। लाइमा बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ लोबिया होता है ना, उसकी फलियों की तरह का। एंड बीफ, और गाय का गोश्त। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसकी फ्रिज में था। मेड द कोका पाउडर का मिक्स बनाया। एंड सेट द टेबल, और टेबल लगाया। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनी थिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड, औरत ने लड़के से बिल्कुल नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता था। आर हिज फोक्स, या उसके घर वाले, उसके लोग कहाँ रहते हैं। आर एनी थिंग एल्स, और कुछ भी नहीं पूछा। दैट वुड एम्बेरस हिम, जिससे लड़का शर्मिंदा होता। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज दे एट, जब वो खा रहे थे, शी टोल्ड हिम, औरत ने बताया, अबाउट हर जॉब, अपनी जॉब के बारे में। इन अ होटल ब्यूटी शॉप, किसी होटल की ब्यूटी शॉप में। दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात देर तक खुला रहता है। मतलब औरत जो इतनी लेट आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, अपनी जॉब से। वो कहाँ करती थी जॉब, होटल ब्यूटी शॉप पे। और पता है ब्यूटी शॉप देर तक खुली रहती हैं, समथिंग लाइक पार्लर। वॉट द वर्क वॉज लाइक, उसने बताया कि वहाँ काम कैसा होता है। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह हर किस्म की औरतें वहाँ आती जाती हैं। ब्लोंड्स, सुनहरी बालों वाली। रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली। एंड स्पेनिश, और स्पेन की औरतें आती हैं। देन शी कट हिम ए हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर उसको केक का कुछ 10वां हिस्सा काट के उसको देती है। ईट सम मोर सन, बेटे थोड़ा और खाओ, शी सेड, उसने कहा। When they were finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, she got up, वो उठी, and said, और कहा, now here, ये रहा, take these $10, ये $10 लो, and buy yourself some blue suede shoes, और अपने लिए नीले चमड़े के जूते लो। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ फ्लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनी बॉडी एल्स, और अगली दफ़ा कभी मिस्टेक ना करना, गलती ना करना, लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स छीनने की, और एनी बॉडी एल्स, या किसी और का। बिकॉज, क्योंकि, ये देखिए कितनी मज़े की नसीहत है। शूज़ गार्ड बाय डेविलिश वेज, ऐसे जूते जो हम शैतानी तरीक़ों से हासिल करते हैं, विल बर्न योर फीट, वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे रेस्ट करनी है, आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन इन, लेकिन यहाँ से अब, सन बेटे, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बिहेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को ठीक कर लोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसको नीचे हॉल में लेके आती है, टू द फ्रंट डोर, मेन गेट पे। एंड ओपन इट, और उसको खोलती है। गुड नाइट, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के खुद को ठीक करो, शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट इन टू द स्ट्रीट, गली में बाहर देखते हुए। एज शी वेंट डाउन द स्टेप, जब लड़का सीढ़ियाँ जो था वो तो नीचे चला गया था। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम,
लड़का थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था टू मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, बट although his lips moved, उसके जो lips थे वो हिले, he couldn't even say that, तो वो thank you भी ना कह सका। as he turned at the foot of the barren stoop, जो ही वो बाहर निकला जो बिल्कुल आगे खुला था, and looked up the large woman in the door, और औरत को खड़ा देखा डोर पे, then she shut the door, और फिर औरत ने दरवाज़ा बंद कर लिया। how nicely शी ट्रीटेड द बॉय, कितने अच्छे तरीके के साथ, देखिए ये वक्त, और देखिए उसने इतना अच्छा उसके साथ रवैया या बर्ताव उसके साथ किया कि वाकई ये लड़का कभी मिसिस लोएला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स को कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमें अच्छे अहलाक दे, हमें आप देखें जो हम आईना देखने की दुआ पढ़ते हैं वो भी यही है, अल्लाहुम्मा अंत हसन तखल की कमा हुआ हसन हुल की, या अल्लाह आपने मेरी शक्ल सूरत अच्छी बनाई, मेरे अहलाक भी अच्छे बना दीजिए। तो अल्लाह ताला हमें बचाए, ना हम कभी किसी पे जुल्म करें, ना कभी कोई हम पे जुल्म करे, बल्कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह की महलूक के साथ हमेशा अच्छा और नेकी का बर्ताव करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़। वी विल बी बैक विद आवर 5th चैप्टर इंशाल्लाह सून। एक्सरसाइज आप खुद करें, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।